अभी खाने से क्या नाराजगी है? थोड़ा सा तो खा लो ना। मैं खाने से नहीं, आपसे नाराज हूँ। क्यों जबरदस्ती मकसूद साहब को मेरे लिए मुतवज्जा करने की कोशिश करती रहती हैं आप? नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे जख्म का बता रही थी। और उन्हें क्या लगा? वो तो अपनी अम्मी के लिए परेशान हुए ना। हाँ, लेकिन इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका इल्म तो होना चाहिए ना उन्हें। जरूर होना चाहिए, लेकिन आप मेरी उनसे कोई भी बात मत किया करें। क्यों? क्यों ना करो? बेटी हो तुम इस घर की। शाहीना अम्मी, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ, मकसूद साहब की नहीं। अच्छा, तो इस प्यारी सी बेटी की नाराजगी कैसे दूर होगी? अब आप मुझसे वादा करें कि आप मकसूद साहब से मेरे बारे में कोई बात नहीं करें। ये क्या तुमने मकसूद साहब लगाया हुआ है? कितनी बार मैंने कहा है कि उनको इस तरह से मत पुकारा करो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तो वो तो खुद ब खुद तुम्हारे बाप हुए ना। उन्होंने मुझसे कभी भी कोई रिश्ता नहीं बनाया, मोहब्बत का दूर, नफरत का भी नहीं। तो मैं क्यों जबरदस्ती रिश्तेदारी निभाती हूँ? जैसे सब उन्हें मकसूद साहब कहते हैं, मैं भी मकसूद साहब कहूंगी। और आप मुझे कुछ नहीं कहें। अच्छा बाबा, नहीं कहूँ। भूल जाती हैं आप। उम्र का तकाजा है। चल, अब खाना खाए, ठीक है? मेरी प्यारी सी बेटी। चलो शाबाश। और ये गमगीन सी सूरत, उतरा हुआ चेहरा, अरे कौन देखेगा इसकी तरफ? है सुमरुद, ये तो पूछ इससे किस चीज का गम मना रही है? अपने बाप का गम बना रही होगी। मैं तो जीती जागती हंसती मुस्कुराती इसके सामने बैठी हुई हूँ। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला क्यों शोक मनाऊंगी? अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। हाँ, लंबी जिंदगी, शायद इसी की उम्मीद में कुछ हिम्मत मिल जाए उसे। छोटी उम्र तो सारी जाया ही कर दी उसने। और क्या? क्यों हर वक्त ऐसी बातें करते हैं आप लोग? इतने अच्छे तो हैं अब्बू। हाँ, बहुत अच्छे हैं देखने में और बातें करने में। सारी जिंदगी मेरी बेटी को बातों के हार फूल पहनाए उसने। और मैं बातों में आ गई। इतना सब कुछ करते तो हैं अब्बू आपके लिए। हाय, काश हमने भी कभी समंदर में डुबकी लगाई होती। अफसोस। अरे भाई, शुरू शुरू में तो थोड़ा बहुत जरूर खर्च किया उसने खुले हाथ से, हैं? वो भी उन दिनों की बात है जब उसकी बीवी वो शाहीना अपने बांझपन का गम मना रही थी। अरे जब से उसने हर चीज हाथ में ली है, वो तो ऐसा नाकाम बिजनेसमैन हो गया जैसे उसको कुछ आता ही नहीं है। अरे ना कभी कुछ जमा किया ना जुकड़ी की। अरे 1000 तरीके होते हैं आदमी के पास माल बनाने के। ये देखी ना बेचारी, पानी को कितनी बुरी चोट लगी, इन्फेक्शन हो गया है। मैं तो घबरा गया था, मैं समझा शायद खुदा का खास्ता अम्मा को कुछ। आपको पता है मकसूद, आजकल तो हर कोई लॉन डिजाइन करता फिर रहा है। हम भी करेंगे अब। दी हानी प्रिंट्स धूम मचा देगी। मेरी बेटी तो वैसे भी इतनी बरकत वाली है ना, उसी के लिए तो लगा रही हूँ फैक्ट्री। क्या क्या कह रही हो तुम? इतना हैरान क्यों हो रहे? बड़ी हो गई अब वो, उसके नाम पर भी तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, लेकिन तुम जानती हो बड़ी अच्छी तरह से कि टेक्सटाइल लगाना हमेशा से मेरा ख्वाब रहा है, और अब अगर फैक्ट्री लगा रही हो तो वो भी उसके नाम की। नहीं, चलाएंगे तो आप ही ना, हम औरतें तो घर में बैठी यार हैं। सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ, इतने सालों से सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ। चलाएंगे तो आप ही, लेकिन क्या हासिल हो बताओ? मेरे से अच्छा तो वो मुलाजिम है जिसकी तनख्वाह उसके अकाउंट में जाती है हर महीने।
और हमारा वो जो जॉइंट अकाउंट है वो? देखो शहीना, इंसान को अपने लिए भी कुछ चाहिए होता है अलग से। तो हम दोनों अलग हैं क्या? हम दोनों का सब कुछ हमारा ही है ना? अच्छा, अगर तुम ऐसा महसूस करती हो तो फिर ये सब कुछ मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? बहुत साल पहले अब्बा जी बहुत कुछ आपके नाम कर गए थे। हाँ, कर गए थे मेरे नाम। हाथी के दांत, खरीदने का इख्तियार ना बेचने का। बिजनेसमैन अपने काम को बढ़ाता है, बेचता नहीं फिरता। बिल्कुल ठीक, लेकिन वो बाइख्तियार भी होता है। तो आप भी हैं ना? मैं भी हूं, अच्छा बाइख्तियार हूं। पाई पाई का हिसाब देता हूं तुम्हें। मैंने कभी भी आपसे हिसाब नहीं मांगा, मगर अंतराज तो जरूरी होता है ना। लो, कर दिया है अंदराज, चेक कर लो। आप तो ऐसी खामखा में नाराज होते रहते हैं। शाहीना का तो दिमाग खराब हो गया है। लॉन का नाम रखना और बात है, और फैक्ट्री नाम करना ये कोई तुक बनती है भला? अरे मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है मेरी माँ? गुस्सा नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी फुप्पो को कोई अकल देने वाला है कि नहीं? तो आप उन्हें फोन कर दें, आप तो उनकी वेल विशर है ना। हाँ, मेरी तो वो जैसे सुनेगी ना, मेरे तो खुलूस से भी बू आती है उसको। सुनने समझने वाली फितरत नहीं है उनकी, बस एक बार जो ख्याल दिल में समा गया वो फिर बाहर नहीं आता। अब आप वही किस्सा सुनाएंगी जब वो बचपन में एक दफा मुझे मांगने के लिए आ गई थी। हाँ तो और क्या, उस बात को सोच सोच कर अभी तक मेरा दिल कांपता है। वो तो भला हो तुम्हारे दादा का, जिन्होंने अपनी बेटी को पहली बार कोई अकल की बात दी थी। मैं तो ये सोच सोच कर मर जाती हूँ कि तुम्हारे बगैर मुझे जिंदगी गुजारनी पड़ती। अम्मी, मैं भी आपके बगैर मर जाता। अच्छा बस, बुरे अल्फाज मुंह से नहीं निकालते। आप कोई जहेज में नहीं लेकर आई थी उसे? कहाँ खो गई? हाँ नहीं, कहीं नहीं। अरे पुरानी बातें मत सोचें। फुप्पो जाने, फुप्पो की बेटी जाने, जिसके मर्जी नाम करें वो फैक्ट्रीज और प्लॉट्स। अरे नहीं बेटा, ये फैक्ट्रियां और ये प्लॉट इसलिए थोड़ी बनाए जाते हैं कि उठा के किसी अरे गहरे के नाम कर दें। पहले वो मकसूद शाहीना की खुशी, अब ये हानी शाहीना की खुशी। ये सही नहीं है। अच्छा चलें, चाय पिए आप। हाँ, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है, क्या करूं मैं? मसरूफियत का नाम भी बता दें, शाहीना। अच्छा अब्बू, आपको पता है मेरा रिजल्ट आ गया? 96% लिया मैंने। ओह वाह, और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप बुक फेयर लेकर जाएंगे। बिल्कुल किया था, जरूर लेके चलेंगे। बस एक दो दिन ठहर जाओ, मुझे एक दो छोटे छोटे काम है वो मैं कर लूं तो हम चले चलेंगे। कहीं नहीं जा रहे आप, यहीं पे रहेंगे। मुझे आपके साथ डिनर करना है। अपने बाप को ये भी बता दो कि जब मौसम बदलता है ना तो शॉपिंग करनी होती है। अम्मी, मुझे नहीं करनी शॉपिंग, किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे, बस आप हमारे साथ रहें। और ये हो नहीं सकता। तुम जैसे बोलोगी वैसे हो जाएगा, बस खुश। चिल्लारे देते हो तुम मकसूद। तुम्हारी जगह कोई और मर्द होता ना और उसको अपनी औलाद इस तरह मिली होती तो कंधों पे बिठा के नचाता। अच्छा बस करो, और बस करो, बैठी हुई है वो, थोड़ा सा लिहाज करो उसका। अब बेटी बड़ी हो गई है मकसूद, सब समझती है। बस कर दें अम्मी, बात करने दें मुझे अब्बू से। हेलो, कहाँ हैं आप? इतनी देर से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे भाई वो कुछ लोगों के साथ बैठा हूँ, जरूरी काम है। कुछ लोग जिनके साथ भी हैं उनको खुदाफिज कहिए और घर आ जाइए। आपकी पसंद का पुलाव और कबाब बनवाया मैंने, आज रात का खाना आप मेरे साथ ही खाएंगे। देखो थोड़ी सी देर हो जाएगी मुझे,
तो मैं इंतजार कर लूं। कह रहा हूं ना कि देर हो जाएगी, तो फिर बहस किस बात की? अरे तो मैंने भी कहा ना कि मैं इंतजार कर लूंगी। जिनके साथ आप हैं, क्या वो मुझसे ज्यादा अच्छे हैं? अच्छा ठीक है करता हूँ, आता हूँ। खुदा हाफिज। दम पे रखिए ना। I'm sorry. मंडे को तुम्हारे सारे काम हो जाए, प्रॉमिस करता हूँ 2-1 दिनों में तुम्हें मैं ले चलूंगा। पिछली बार भी आपने यही कहा था। मेरी प्यारी बेटी, प्लीज। जाओ, शाबाश, जाओ अब डिनर कर लो और बुक फेयर पे भी चली जाना, और जाते वक्त दरवाजा मजबूती से बंद कर देना। मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज थे। फिर तो वजह भी मालूम होगी तुम्हें। मैं तो सिर्फ हानि की मुस्तकबिल की फिक्र कर रही थी। मेरे बात कौन पूछेगा? देखो, अपनी और मेरी बात करो बस। वजाहत दे रही थी। मांगी है मैंने तुमसे। मकसूद, देखो, इख्तिलाफी मौजू छेड़कर माहौल खराब मत करो। जरूरी बात कर रही थी। मुझे नहीं करनी है जरूरी बात। आपको पता है, आप नाराज होकर ना और भी अच्छे लगते। तो फिर मत मनाओ मुझे, ताकि मैं बुरा लगूं तुम्हें। आप मुझे कभी भी बुरे नहीं लगते, और ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है। मुझे भी तुम कभी बुरी नहीं लगी हो शाहीना, और ये बात तुम भी बड़ी अच्छी तरह जानती हो। यानी कि अब लगती है? हाँ? कब कहा मैंने ऐसा? मतलब तो कुछ ऐसे ही निकला। सारा खेल नसीबों का है। हानि के नसीब तो देखो। इसे उर्दू में कहते हैं जर्रे का आफताब हो जाना। चाहे उर्दू में कहो चाहे फारसी में कहो, बात तो सच है। अब हानि फैक्ट्री की मालकन बन जाएगी। मांग रही थी ना शाइना तुमसे तुम्हारी बेटी। नाम भी होता, फायदा भी होता, और बेटी तुम्हारी आंखों के सामने रहती। लेकिन नहीं, तुम तो मानी ही नहीं। अरे अम्मा, मुझे नहीं माननी थी ये बात, सो नहीं मानी। सोचे मेरे कौन से 10 बच्चे। अरे कभी गोश्त भी नाखून से जुदा हुआ है? घुटने हमेशा अपने पेट की तरफ ही झुकते हैं। और फिर शाइना कौन सा उसे लेकर चांद पे चली जाती, रहती तो यही ना हमारी आंखों के सामने। अरे अम्मा छोड़े यार, छोड़े पुरानी बातें, जिक्र बंद करें। कैसे छोड़ दूं? देख नहीं रही आने को कैसे फैक्ट्री की मालिक बन गई, सारी जायदाद की मालिक हुआ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, एक रास्ता अभी भी बाकी है। रास्ता? कैसा रास्ता? बताती हूँ, सब्र का। बड़ा ऑर्डर कितने दिनों में बन जाता है? दिन तो नहीं बीबी जी, रात भी लगानी पड़ती है इसमें, तब जाके बनता है। ये तो ज्यादती है। और ओवर टाइम मिलता है आप लोगों को? जी बीबी, कभी कभी मिलता है। कभी कभी मतलब हमेशा नहीं मिलता? नहीं बीबी। मुझे ऐसा बिजनेस नहीं संभालना जिसकी वजह से किसी दूसरे के साथ जाती हूँ। बीबी आप सारे डिज़ाइन पे एक बार नज़र डाल लें, वरना बेगम साहब नाराज़ हो जाएगी। शाइना अम्मी मुझसे नाराज नहीं होती। बीबी आप ओवर टाइम वाली बात बेगम साहब से मत कीजिएगा, ये तो हमारा और मकसूद साहब का मामला है। हम मुलाजिम लोग हैं और इसी नौकरी से अपना पेट पालते हैं।
अगर मकसूद साहब इतने जालिम हैं तो उन्हें इस फैक्ट्री का मालिक होने का कोई हक नहीं। और आप परेशान मत हो, शाहीन अम्मी से बात करके मैं आप लोगों का ओवर टाइम दिलवाती हूँ। बस आप लोगों ने अपने ओवर टाइम का सारा हिसाब रखना, ठीक है? हानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं ये तुमसे सवाल करूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये मेरी फैक्ट्री है, मैं यहाँ का जायजा लेने आया था। मेरी भी नाना जान की फैक्ट्री है। वैसे फैक्ट्री का तो पता नहीं, लेकिन नाना जान वो तुम्हारे थे या नहीं इसका तो पता कर लो। फैक्ट्री के कागजात में नाम मेरा है, यही जानना तुम्हारे लिए काफी नहीं है या और कुछ जानना जरूरी है? और कुछ ये कि तुम काफी बदतमीज हो। और फैक्ट्री नाना ने दे दी, जुबान माँ ने दे दी, शहनाज मामी का भी तो यही ख्याल है मेरे बारे में। क्या मतलब? मैं जानती हूँ कि शहनाज मामी मुझे पसंद नहीं करती। जाहिर है कि माँ और बेटे की राय कैसे अलग हो सकती है। अरे रुको हानी, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं था, और जरूरी थोड़ी है कि माँ बेटे की एक ही राय हो। शुक्रिया अदा करना होगा या मैं जा? ये बात आप कह रही हैं? मेरे अलावा कोई और नजर आ रहा है तुझे? हैरत है, या तो आपको हानि की शक्ल देखना गवारा नहीं थी, और सबसे बढ़कर शाहीना भाभी, क्या वो राजी होंगी? अरे वो राजी हो या ना हो, तू तो राजी होगा। मेरे राजी होने से क्या फर्क पड़ता है? और पहले मैं इस बात पे तो राजी हो जाऊं कि ये आइडिया आप ही के दिमाग से आया। मुझे ना तेरी ये आदत बहुत बुरी लगती है, बात को सिमेंटने के बजाय खींच खींच के इतना लंबा कर देती है कि दूसरे शहर तक पहुंच जाए। अरे जरा गौर तो कर। मैं तो गौर कर लूंगी, आपने गौर किया? गौर किया है तो इस नतीजे पे पहुंची हूँ ना। अरे सबकी भलाई इसी में है। पता नहीं क्या भलाई है, या तो हानि की शक्ल नहीं देखना चाह रही थी या फिर उसको मजीद सर पर बिठाना चाह रही थी। अरे वजह बता तो रही हूँ, लेकिन तेरी समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। क्या समझूं अम्मा, छोड़ें, और वैसे भी ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं। अच्छा ठीक है। ड्राइवर बता रहा था कल हारून आया हुआ था फैक्ट्री पे। जी आया हुआ था। क्या करने आया था? पता नहीं। उसकी अपनी फैक्ट्री भी तो बराबर में है ना, वहीं आया होगा। इससे तब उसकी पढ़ाई भी खत्म होने वाली है, सारा कारोबार तो उसी ने संभालना। काफी डिफरेंट है वो शहनाज मामी से। हाँ, आदिल भाई पे गया है, कद काट आवाज सब कुछ। शहनाज भाभी से तो बिल्कुल नहीं लगता। हाँ मैं भी यही कह रही थी। मैंने बात ही की है ना, कोई गाली तो नहीं दी। तुम सबका एक ही जवाब है। नानी अगर आप कहती सूरज मगरिब से निकला है तो हम मान लेते हैं, मगर तुम ऐसा करो सब मिलकर ना मेरा गला दबा दो, क्योंकि ये शोशा तो मैंने छोड़ा है ना। अम्मा शोशा तो है वैसे। माफ कर दो मुझे, मैं अपना मशवरा वापस लेती हूँ। अरे मैंने तो तुम सबकी भलाई का सोचा था। लेकिन एजाज से क्यों? वो तो कोई शहजादा ढूंढेगी ना उसके लिए। जब शायना और मकसूद की शादी हो रही थी ना, तब भी यही बातें होती थी। लेकिन देखो वो दोनों की शादी हो गई ना। हो गई अम्मा, लेकिन हासिल क्या हुआ? हासिल क्या होना है? अरे मुमताज बेगम नाम है मेरा, जो सोचती हूँ वही करके रहती हूँ। अम्मा मुझे माफ कर दे, मुझ में ना इतनी हिम्मत है और ना मैं इतनी मुसीबतें पाल सकती। लो बेटा, तुम्हारी माँ में तो ताकत नहीं। अब तुम बताओ, क्या मैं मकसूद के कान में ये बात डाल दूं तुम्हारी और हानि के रिश्ते की? नानी देख लें, जैसा आपको बेहतर लगे।
ये मैं क्या सुन रही हूँ? भाई की शादी, और वो भी उम्मे हानी से। भाई आप तो कभी मत करना उससे शादी। और अम्मी अब्बू आप भी, आप तो उन्हें देखा नहीं कभी, कैसे वो हमेशा बादशाहों की तरह हमारे सरों पर सवार रही है। अरे तुम तो चुप कर जाओ, कल की बच्ची हो, तुम्हें क्या पता। रहने दे नानी, मुझे सब पता है। और अम्मी आप तो कभी मत मानिएगा, वरना मामू से ज्यादा बुरा हशर होगा मेरे भाई का। और शाइना मामी एक कम थी जो अब दो मेरे भाई के सर पर सवार रहेंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बड़ों के मामले में बच्चे नहीं बोला करते। अजरा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। अरे भाई, जो कहना था मैंने कह दिया, मानो या ना मानो, भाड़ में जाओ। तुम्हारा काम क्या है सराज? तुम्हारा काम यह है कि तुमने मकसूद साहब के साथ रहना है। शरीफ मुझे कह रहा है कि वो अकेले ही निकल गए। अरे कुछ भी कहा हो, तुम्हारा काम उनके साथ रहना है। तुम 24 घंटे उनके साथ रहोगे, चाहे सामने आकर या छुपकर। मुझे सबक मत सिखाओ, मुझे बिल्कुल सही रिपोर्ट चाहिए अभी, बल्कि तुम मेरी उनसे बात करवाओ। हाँ, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जानते हो ना आजकल शहर के हालात कैसे? ये छोटी छोटी गाड़ी और पैसों के पीछे उचक के कुछ भी कर जाते हैं। जल्दी मुझे फोन करवाओ। मुझे अंदाजा है कि फैक्ट्री वाले मामले में मैंने आपके साथ ज्यादती कर दी है। इस बात का जिक्र रहने दो। उसी जिक्र की वजह से तो बात इतनी बड़ी है। क्या कहना चाहती हो? आपको खफा नहीं करना चाहती। खफा नहीं हूं मैं। तो फिर वो वाली बात क्यों कही, सुकून वाली? अब बोलने में भी पाबंदी है क्या? देखा, मैंने कहा है ना कि आप मुझसे खफा हैं। देखो शाहीना, मशीन नहीं हूं मैं कि जिसमें एक प्रोग्राम फीड किया और वो वैसे चलने लगा। अच्छा चलो, वो फैक्ट्री ना मैं आपके नाम कर दूंगी। हानियत नहीं, मैं कुछ और सोच। मुझे अब उसमें दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो लग रहा है अब आपको मुझ में ही दिलचस्पी नहीं। मेरा अंदाजा गलत नहीं है। कब से आपको फोन कर रही थी, आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया। पता है कैसे बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे मेरे दिल में, और फिर भी आप मुझ पर ही गुस्सा हो गए। आज मेरी तबीयत भी इतनी खराब थी, एक बार भी नहीं पूछा आप। जिंदा हो तो सवाल कर रही हो, मुर्दा होती तो सवाल ना करती, जवाब दे रही होती फरिश्तों को। शाइना मी, फैक्ट्री वाला क्या झगड़ा है? क्या मतलब? मतलब कि आप कुछ ऐसा मत करें जिसकी वजह से आपकी और मकसूद साहब की लड़ाई हो। मैंने उनकी शिकायत नहीं की थी आपसे, मैंने सिर्फ आपको वो कहा जो मुलाजिम लोगों ने मुझसे कहा। भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ ये याद रखो कि सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि तुम मेरी प्यारी सी बेटी हो। मगर शाइना, अच्छा बस, अब जाओ, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। तुम, मैं और मकसूद बाहर जा रहे हैं। एक शर्त है लेकिन मेरी। कैसी शर्त? मैं आप लोगों की गाड़ी में नहीं जाऊंगी। मकसूद की वजह से? नहीं भाई, आप और मकसूद साहब एक साथ गाड़ी में बैठ के जाएगा। लंबी ड्राइव है, अच्छे से गाने सुनिएगा और बातें कीजिएगा, झगड़ा खुद सॉल्व हो जाएगा।
सी हेलो। अबू आप आए नहीं, मेरे सारे काम रुके हुए। अरे तुम एक काम करो ना बच्चे, वो अपनी माँ के साथ जाके कर लो सारे काम। लेकिन आपने मेरे साथ वादा किया था कि आप मेरे साथ चलेंगे। अरे हाँ बिल्कुल मैंने वादा किया था, लेकिन वो एक ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ गया मुझे। नहीं, मैं आपके साथ ही चलूँ। सिर्फ नहीं किया करते हैं बच्चे। आप कहाँ हैं इस वक्त? तो क्या कर रहे हैं? वो एक मीटिंग चल रही है, कुछ कारोबारी लोग आए हुए हैं तो उनके साथ बैठा हुआ, बाद में बात करते हैं। ना काम ना किया थक जाएंगे आप। तुम यहाँ क्या कर रही? शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के अलावा क्या कर सकते हैं? तुम देखो मैं आ रही हूँ। जरूरत पड़ी थी यहाँ आने। कौन है? अरे मैं कोई नहीं मानती। मेरे अब्बू कहीं खो गए और मोबाइल में बैलेंस भी खत्म हो गया था, तो सोचा अंकल को मोबाइल लेके कॉल कर दूं। तो आप वो इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाके अनाउंसमेंट करवाएं ना। वो तो मैं भूल ही गई थी। थैंक यू आंटी। थैंक यू अंकल। जी आए। चांदी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। बेटा अंकल नहीं, ये फयाज साहब है, चौधरी फयाज, और ये इनके असिस्टेंट है असगर भाई। सर बिल्कुल फोटोजेनिक चेहरा है। हाँ सही कह रहे हो। अब ये रक्स तो जानती होंगी ना? अम्मी कैसी बातें कर रहे हैं ये? मैं चौधरी साहब की फिल्म में गाना गा रही हूँ। गाना? हाँ गाना। और तुम्हें तो पता है ना कि ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो क्या है कि ये अपनी फिल्म के लिए एक नया चेहरा, नया टैलेंट देख रहे थे। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी और सोचा कि तुम्हें हीरोइन का रोल दे दें। हमारे लिए इससे बढ़ के क्या एहसास हो सकता है? हीरोइन? हानी, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही हो बेटा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मुमताज खाला? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल हट्टी कट्टी हूँ। और नजर भी ठीक से आ रहा है? भाई नजर तो बहुत तेज है, रात को अंधेरे में भी सुई में धागा परो लेती हूँ। अच्छा, तो फिर यादाश्त का मसला है, आप चेक करवा लें, क्योंकि आप शायद मुझे पहचानने में गलती करें। मैं उम्मे हानी हूँ। हाँ, जिसकी शक्ल से भी आपको नफरत है। हानी, जब प्यार से बात करें तो भी तुम्हें मसला होता है, और जब गुस्से से बात करें तो भी खफा होती हो। सवाल मेरा यही तो है, मुमताज खाला को आज कैसे मुझ पर प्यार आ रहा है? आप जाकर इन्हें डॉक्टर को दिखाएं, इस उम्र में ऐसे मसले हो जाते हैं। हानी बेटा, बड़ों से ऐसे नहीं बोलते। बेटा मतलब आप भी? मुझे तो लग रहा है कि आप सबकी तबीयत खराब है।
या फिर मुझे खुद को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। अरे बहुत कह रही थी ना, इससे प्यार से बात करो, प्यार से बात करो, पत्थर दिल पिघल जाएगा, मोम हो जाएगी। हो गई, इज्जत उतर गई हमारी। चुप चुप कर जा, हम कुछ और सोचते हैं। अब मैं जैसा कहती हूँ ना वैसे करना। हमें मकसूद से बात करना होगा, ठीक है? कर लें वो भी। एजाज का रिश्ता, क्या नाम है उसका? हानी। हानी से? ये आप कह रही हैं? मेरे अलावा कौन नजर आ रहा है? देख ले अम्मा, आपकी ये बात हजम नहीं हुई लोगों को। तू तो चुप करके बैठ। नहीं अम्मा, मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब रहेगा। कहीं और कर दें आप एजाज का रिश्ता। क्यों? हानि से क्यों नहीं? अरे अम्मा, बहुत हसास है वो उसके बारे में, वो नहीं मानेगी। जहर लगते हैं मुझे वो लोग जो सिर्फ अंदाजे लगा लगा के अपनी हार का ऐलान करते। अपनी हार का ऐलान नहीं कर रहा हूँ अम्मा, आप शाहीना से मत बोलिएगा। क्या बुराई है मेरे नवासे में? पढ़ा लिखा है, जवान है, खूबसूरत है, और तुम मामू होकर उसे इतना कमतर क्यों समझते हो? अम्मा, मेरे समझने या समझाने की तो बात ही नहीं है। वैसे बात क्या है, तुम मुझे साफ साफ कहो। शाहीना नहीं मानेगी, आप खुद बात करके देख लें उससे। अब वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन इस वक्त मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरा इरादा सही है या नहीं। क्या कह सकता हूँ मैं इस बारे में? ना तुम कुछ कह सकते हो ना तुम कुछ कर सकते हो। मुझे ही शाइना से बात करनी होगी। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं, लेकिन तुम्हारे ननियाल में या तो कुछ लड़कियां तुमसे बहुत बड़ी हैं या फिर बहुत छोटी, और तुम्हारा जो ददियाल है वहां तो कोई लड़की नहीं है। कह तो आप ठीक रही हैं। अरे वो शाहीना फूफो की बेटी भी तो है ना, हानी। उसका नाम तुमने कैसे लिया? अम्मी, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? वो मेरी फूफी जात है। मैं ऐसे मांगे तांगे के रिश्ते को नहीं मानती हूँ।